नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ मनु तेवतिया। कृषि कानून के विरोध में पिछले 11 महीनों से बंद दिल्ली आने वाले हरियाणा और यूपी बॉर्डर को खोल दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने टीकरी और गाजीपुर बॉर्डर से बैरिकेड्स हटाने का काम शुरू कर दिया है। राजधानी दिल्ली की ओर आने वाले गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर से बैरिकेड्स हटा दिए गए हैं। दिल्ली पुलिस ने गुरुवार को ही जानकारी दी। जैसे आपने देख लिया, बैरिकेड्स ऑलमोस्ट रिमूव्ड हैं, खुल गए हैं। सो ट्रैफिक की मूवमेंट के लिए देव बीन रिमूव्ड एंड बिल्कुल ठीक से कार्रवाई हो गई है। मैम, ट्रैफिक ये बैरिकेडिंग हटाने के बाद खोल दिया जाएगा क्योंकि अभी भी किसानों के काफ़ी टेंट्स वगैरह मौजूद हैं वहाँ पर। हमारे एंड पे जो बैरिकेड्स हैं हमने रिमूव कर दिया। वी आर रेडी फॉर व्हीकुलर मूवमेंट और बाकी जिस तरह से सिचुएशन डेवलप होगी विल सी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद पुलिस ने बैरिकेड्स हटाने के काम शुरू कर दिए। आप देख रहे हैं गाजीपुर की तस्वीरें, जहां बंद बॉर्डर से सीमेंट की बोरियां और सीमेंटेड दीवार को हटा दिया गया। दिल्ली पुलिस, यूपी पुलिस की मदद से रास्ते में लगी कीलों को भी निकलवा दिया गया। साथ ही रास्तों में लगे पत्थरों को भी हटा दिया गया। न्यूज़ 18 संवाददाता ने दिन में गाजीपुर बॉर्डर का जायजा लिया। यहाँ पे तमाम जो इंजीनियर्स हैं वो पहुँचे हुए हैं, दिल्ली पुलिस के जवान हैं। और दूसरी तरफ देखा जाए, अगर दूसरी तरफ देखा जाए तो उत्तर प्रदेश पुलिस के जो जवान हैं वो भी दूसरे साइड में यहाँ पर देखे जा रहे हैं। और यहाँ पर जो बॉर्डर है, उस बॉर्डर के पास जो तमाम जो सीमेंट के बड़े बड़े बोल्डर्स और बैरिकेड्स लगाए गए थे, अब उसे हटाने का काम प्रारंभ हो चुका है। हालांकि ये इस मामले की बात करें तो जिस तरह से मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा और सुप्रीम कोर्ट में मामला पहुंचने के बाद इस मामले पर आगे जो कमेटी की रिपोर्ट है उसके बात की जा रही है। दरअसल काफी दिनों से स्थानीय निवासी गाजीपुर और टिकरी बॉर्डर को खाली करने की मांग कर रहे थे, जिसके बाद दोनों बॉर्डर से बैरिकेड्स हटा दिए गए। यही नहीं, टिकरी बॉर्डर से भी बंद रास्तों को खोलने का काम शुरू हो चुका है। न्यूज़ 18 संवाददाता ने दिन में टिकरी बॉर्डर का जायजा लिया। सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखाता हूं, जहां पर सिर्फ एक लेयर जो है वो बची हुई है। कंक्रीट की ये दीवार है। आज हो सकता है कि इस दीवार को भी हटा लिया जाए, क्योंकि दिल्ली पुलिस ने ये रास्ते किसानों की वजह से बंद किए थे। किसान आंदोलन की वजह से ये रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक थे, लेकिन एक तरफ की लेन खोलने की कवायद लगातार दिल्ली पुलिस कर रही है। 3 कृषि कानूनों के विरोध में 11 महीनों से आंदोलन कर किसानों को देखते हुए दिल्ली पुलिस ने दोनों बॉर्डर पर बैरिकेड्स लगा दिए थे, जिसे अब खाली कर दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। प्रशासन की ओर से बॉर्डर भले ही खोल दिए गए हों, लेकिन किसानों का आंदोलन अभी भी जारी है। गाजीपुर बॉर्डर पर किसान अभी भी जमे हुए हैं। दिन भर आंदोलन करने के बाद किसान शाम को कबड्डी और कुश्ती के जरिए आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर बीते 11 महीनों से किसान कृषि कानून के विरोध में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे में आज का दिन बेहद ही अहम था, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद दिल्ली पुलिस ने गाजियाबाद से दिल्ली की तरफ आने वाले NH9 दिल्ली मेरठ एक्सप्रेसवे पर लगे बैरिकेड्स हटा दिए हैं। प्रशासन के इस फैसले से किसान नेता भी खुश हैं। एम्बुलेंस खुशी की बात है, जो लोकल के लोग हैं और जो मेन तो एम्बुलेंस थी, आर्मी के ट्रक्स थे जो ऐसे घूम के और पूरा आनंद विहार होके जाते थे, उनको सीधा रास्ता मिल गया। और हम तो यही कामना करेंगे कि सारी बैरिकेडिंग हटाएं और किसानों से भी वार्ता करें। और हम चाहते हैं कि हमारा संयुक्त किसान मोर्चा इस विषय पे जोर देगा और वार्ता हो तो किसान भी अपने घर जाके दिवाली मनाएं। सुबह से ही दिल्ली पुलिस की तरफ से बैरिकेड्स हटाई जा रही थी। सुबह से ही दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर माहौल तनावपूर्ण बना हुआ था, लेकिन जैसे जैसे शाम ढली, किसान धरना स्थल के पास ही मनोरंजन के लिए कबड्डी मैच का आयोजन किया गया। इस कबड्डी के मैच में जवान किसानों के साथ साथ बुजुर्ग किसानों ने भी बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। दिल्ली गाजीपुर बॉर्डर पर किसान पिछले 11 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। आज का दिन बेहद अहम है, जहां एक और ये दिल्ली पुलिस की तरफ से लगाई हुई बैरिकेड्स हैं, जिन्हें सुबह से दिल्ली पुलिस हटा रही है। वहीं सुबह से शाम हो गई है, किसान हैं, अपनी थकान मिटाने के लिए यहाँ पर कबड्डी के मैच का आयोजन भी किया गया। आप देख सकते हैं यहाँ किसान जो है, कबड्डी का मैच का यहाँ आयोजन किया गया था और जो विनिंग टीम है वो भी यहाँ घोषित कर दी गई है और जो विनर हैं उनको केले भी यहाँ खिलाए जा रहे हैं। मैं आपसे पूछना चाहूंगा, 11 महीने हो गए किसान यहाँ सड़कों पर है और शाम के समय देख रहा हूँ कबड्डी खेल रहा है। कबड्डी नहीं, अभी तो वॉलीबॉल का आज तैयार करना है, कल वॉलीबॉल भी चलेगी। अभी पता नहीं कितने साल रहना पड़ेगा इस किसान को।
बैरिकेड्स तो हट गए, लेकिन किसानों का मानना है कि पता नहीं उन्हें कब तक रहना पड़े। आप देख सकते हैं शाम को गाजीपुर बॉर्डर पर किसानों ने आंदोलन के साथ साथ मनोरंजन पर भी ध्यान दिया। अन्नदाता जो कि पिछले 11 महीने से सड़कों पर पड़ा है, सुबह से लेकर शाम तक आंदोलन करता है, शाम को अपनी थकान मिटाने के लिए इस तरह के खेलों का आयोजन भी करके अपना मनोरंजन भी करने से नहीं चूकता है। मनोरंजन और कबड्डी के जरिए किसान आंदोलन कर रहे हैं। वहीं किसानों का कहना है जैसे सरकार ने बंद रास्तों को खोल दिया, ऐसे ही उनकी मांगे भी मान ले ताकि वो भी हंसी खुशी दिवाली मना सके। क्या सरकार को सद्बुद्धि आई है, कुछ लेट दिमाग खुला है इनका, तो इन्हें पहले सोच लेना चाहिए था ये चीज़। तो किसान कोई उग्र थोड़ी है, किसान कोई संसद के अंदर थोड़ी बैठना चाह रहा है। किसान अपने कृषि जो ये कानून लाए हैं किसानों के खिलाफ है वो, तो उनको वापस करा के और एमएसपी पे गारंटी मांग रहा, सिर्फ यही तो काम है। किसान क्यों बैठेगा यहाँ 9 महीने तक, 11 महीने तक। बहरहाल दोनों बॉर्डर पर बंद रास्ते खोल दिए गए, जिससे आने जाने वालों के लिए बड़ी राहत हुई है। न्यूज़ 18 के लिए गाजियाबाद से अमित राणा की रिपोर्ट। यूपी चुनाव से पहले किसानों के बहाने राजनीतिक लड़ाई हावी हो गई है। विपक्ष के नेता सरकार पर हमलावर हैं, जबकि सत्ता पक्ष 2014 के बाद किसान हित में लिए गए फैसलों का हवाला देकर अपना पलड़ा भारी बनाने की कोशिश कर रहा है। किसान आंदोलन का भविष्य क्या होगा, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रही लड़ाई का नतीजा क्या होगा, इन सवालों का जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। लेकिन किसानों के मुद्दे पर सियासत जारी है। तमाम राजनीतिक दल अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से किसानों का मुद्दा भुनाने में जुटे हैं। अखिलेश यादव भी किसानों के सहारे लगातार सरकार को कोसने में जुटे हैं। किसान अपना हक मांगने निकले थे, उन्हें गाड़ी के टायर से कुचल दिया और फिर कानून को कुचलने का काम कर रहे थे टायरों से। किसने नहीं देखा वो तस्वीर है कि किसने लोगों को उकसाया, और फिर कौन उम्मीद करेगा कि जब एक मंच पर इतने लोग बैठे हों तो क्या न्याय मिलेगा। लेकिन किसान ने भी ठाना इस बार, दिल्ली के किनारे से लेकर के उत्तर प्रदेश के आखिरी छोर तक किसान ने भी संकल्प लिया है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी का सफाया होगा, भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हार करके जाएगी। आंदोलित किसानों को अपने पाले में लाने की कोशिश में हर कोई जुटा है। प्रियंका गांधी भी अपनी चुनावी राजनीति को उसी दिशा में घुमा रही हैं। लखीमपुर खीरी हो या ललितपुर, प्रियंका गांधी फ्रंट पर रहकर पीड़ित किसान परिवारों से मिलने पहुंची। प्रियंका की कोशिश यूपी में कांग्रेस को मजबूत करने की है, इसीलिए वो किसानों के जरिए ही वोटों की फसल बोने में जुटी हैं। जो कर्ज है उनके वो हम चुका लेंगे। क्या लगता है खाद की दिक्कत क्यों हो रही है? देखिए, ये स्पष्ट है कि खाद की दिक्कत इसलिए हो रही है कि जो काला बाजार करते हैं और अधिकारी हैं और जो नेता हैं, सबकी साठगांठ है। इसके साथ साथ जो वितरण का जो सिस्टम था, जो सरकार का सिस्टम है, वो पूरी तरह से इन्होंने ख़त्म कर दिया। उसको जानबूझ के दुर्बल किया, जानबूझ के ख़त्म किया, ताकि किसान को जो खाद का वितरण है वो ठीक तरह से नहीं हो और खाद उसको खरीदनी पड़ेगी प्राइवेट से, ज़्यादा महंगी खाद। सियासत की बिसात किसानों के सहारे ही बिछाई जा रही है, तो बीजेपी भी इसमें पीछे नहीं। किसान बेल्ट से आने वाले बीजेपी के तमाम नेता अपनी सरकार को किसानों की सबसे बड़ी हिमायती बताने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे। आंदोलन में किसान है, इसमें कोई शक नहीं, उन्हें किसान ही कहूंगा, किसान है। आंदोलन शायद उन्हीं के लिए चला था, लेकिन आंदोलन धीरे धीरे राजनीति की तरफ मुड़ गया। सबकी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, सबकी बातें हैं, और अब तो मुझे लगता है कि आंदोलन राजनीतिक रूप ले चुका है। आंदोलन के कंधे पर सवार हो गई हैं विपक्षी पार्टियां, चाहे समाजवादी पार्टी हो, कांग्रेस हो या कोई हो। वो चाहते हैं कि आंदोलन के कंधे पर बंदूक रख के गोली भाजपा की तरफ चलाएं। तो अब तो आंदोलन का राजनीतिकरण हो चुका है। आंदोलन का किसी भी उसमें देखेंगे तो आपको किसी न किसी पार्टी के कार्यकर्ता ज्यादातर वहां मिलेंगे। तो आंदोलन का एक तरह से मैं कहता हूं कि दूसरी पार्टी अपने फायदे के लिए आंदोलन का उपयोग कर रही है। अब किसानों की बात नहीं हो रही। अगर किसानों की बात हो तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी चाहता हूं कि किसान के लिए कुछ बेहतर हो और बेहतर हो। किसानों के बहाने हर कोई अपनी अपनी राजनीति चमकाने में लगा है, इसीलिए सवालों की लंबी फेहरिस्त के सहारे विपक्षी दल सरकार को कोस रहे हैं, फिर चाहे वो गन्ने का बकाया हो या किसानों से जुड़े दूसरे मुद्दे। ये किसान नहीं है, मैंने आपसे कहा भारतीय जनता पार्टी के लोग किसान नहीं है, इसलिए मंडियां खत्म कर दी, इसीलिए किसानों को पैदावार का सही कीमत नहीं दे रहे हैं और अभी भी गन्ना किसानों का पैसा बकाया है। आप जानते हैं, उसी क्षेत्र से आते हैं,
आज हरिंदर मलिक जी ये जानते होंगे न जाने कितने चीनी मिलों का अभी भी पैसा बकाया है। गन्ने का बकाया किसने कितना दिया और किसने नहीं दिया, इस पर उत्तर प्रदेश में हमेशा से बयानबाजी होती रही है। इसीलिए सरकार भी विपक्ष के तमाम आरोपों को नकारने में लगी है। जब 2017 में हम लोगों की सरकार आई थी तो गन्ना एक ऐसा मुद्दा था, लगातार गन्ने की होलियां जलती थी, विधानसभा के अंदर विधानसभा के बाहर लगातार प्रदर्शन होते थे, कई वर्षों का गन्ना मूल्य भुगतान बकाया रहता था। मैं अभिनंदन करना चाहता हूं आदरणीय योगी जी का कि आते ही उन्होंने कहा कि हम भुगतान को फोकस करेंगे और पिछली सरकारों का, चाहे बसपा सरकार हो चाहे सपा सरकार हो, पिछली सरकारों का जो 12,500 करोड़ रुपए का 6 वर्षों का बकाया था, उस सारे बकाया भुगतान को कराने का काम यदि किसी ने किया तो योगी आदित्यनाथ जी ने आते ही किया। ये बड़ा काम था गन्ना किसानों के लिए उत्तर प्रदेश में। किसान की लड़ाई कृषि कानूनों के खिलाफ है और राजनीतिक लड़ाई सत्ता पाने के लिए है। इसीलिए अपने अपने तरकश से तीर निकालकर नेता सत्ता पक्ष को छलनी करने में जुटे हैं। महंगाई, बढ़ती महंगाई, आप बताइए, जब डीजल पेट्रोल 100 रुपए से ऊपर है, जब आपका गैस सिलेंडर 1000 रुपए का मिल रहा है, तो कैसे गुजारा होगा? आम जनता का कैसे गुजारा होगा जिस तरह से महंगाई हद से ज्यादा बढ़ रही है? मंडियां बनानी चाहिए थी। आज कम से कम सरकार ये बताए कि धान खेतों में पड़ा है, बेमौसम बारिश हुई, उसके कारण बड़े पैमाने पे किसानों की खेती का नुकसान हो गया, धान का नुकसान हुआ, क्या उसकी भरपाई सरकार ने की है? और सरकार बताए कि धान को खरीदने के लिए कितने खरीद के केंद्र बनाए गए हैं, और जो आय दोगुनी का वादा कर रहे थे, कम से कम 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, ये तो बता दें कि किसानों की आय दोगुनी हुई है कि नहीं हुई है। और इस महंगाई और यहां रुकना एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द लौट रहे हैं। आप देख